हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर करूंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर है आर्टिकल्स 448। मैं करंट की बात कर रही हूँ। शेड्यूल से 12, पार्ट से 25। ये जो है वो न्यू है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल थे, शेड्यूल्स 8 थे एंड पार्ट्स 22 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब है कि जो भी लॉज प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उन्हें बड़ी ही सख्ती से उनका पालन कराया जाता है गवर्नमेंट से। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नागरिकों के हक में नहीं है तब भी उसको लागू करवाया जाएगा। इनको चेंज करा जा सकता है एज पर आर्टिकल 368, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू, अगर वो नागरिकों के हक में नहीं है। थर्ड इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अनुसार जो भी नागरिक 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको राइट होता है वोट देने का, अपनी चॉइस गवर्नमेंट को चूज करने का। ओके। फोर्थ पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब इसका जो वीडियो है, इसके ट्रिक्स को कैसे याद किया जाए, कौन सी कंट्री से कौन सा सोर्स लिया गया था, वो मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहां से ट्रिक्स भी देख सकते हो कि कैसे आपको रिमेम्बर करने हैं। फर्स्टली लिया गया था सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज है 11 to 12, जहां से कुछ एक टर्म्स जो थी, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, उन्हें कौन सी कंट्रीज से लिया गया था। यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी है, मैंने उस वीडियो में कवर की है। उसके साथ मैंने ट्रिक्स बताए हैं, आप कैसे रिमेम्बर कर सकते हो कि कौन सी कंट्री से कौन सा सोर्स लिया गया था। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज सेकुलरिज्म। इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो, क्या होता है ये, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है क्लास 8 सेकुलरिज्म के चैप्टर के अंदर। ये होती है रिलीजियस इक्वालिटी, मतलब कि भारत के लोगों को हक है कि अपने चॉइस का जो भी धर्म है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपना धर्म चेंज करना है तो वो उसे चेंज भी कर सकते हैं एज पर सेक्युलरिज्म। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इसके अंदर ये आएगा कि जो भारत के नागरिक हैं उनको सिंगल जो है नागरिकता उनकी एक ही रहेगी, वो होगी भारतीय नागरिकता। इसके अलावा किसी भी स्टेट या फिर वो कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, किसी धर्म के आधार पर उनको जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक सिंगल रहेगी हर एक नागरिक के, भारत के। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसके अंदर लॉज कौन से बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्हें एग्जीक्यूट करवाना, एंड थर्ड होता है कि अगर वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका किसी तरीके से उल्लंघन हो रहा है तो उसकी कैसे रक्षा करनी है, वो आता है जुडिशरी के अंदर। इस जुडिशरी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। 6 तरीके के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, वो अपनी चॉइस का रिलीजन चूज कर सकते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट पॉइंट है हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती है 3 टायर गवर्नमेंट। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट थी, बदलाव किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन 1992, उसमें जो फर्स्ट 2 टायर्स जो थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके अंदर आएगा पंचायत, जो कि बोली जाती है रूरल गवर्नमेंट, गांव के स्तर पे होती है ये। दूसरी होती है म्यूनसिपैलिटी, ये होती है शहरों के स्तर पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके। इसके अलावा जो थर्ड टायर था, 97 जो अमेंडमेंट था 2011 में, उसके थ्रू उसको अप्लाई किया गया था। उसमें आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ज़रूरी है रिमेंबर करना जब आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं अबाउट सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
अगर आपको डिटेल्स वीडियो देखनी है हर एक पॉइंट की, तो मैं धीरे-धीरे करके अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, कुछ मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।